हेलो फ्रेंड्स। ये बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। राइटर है रॉबिन शर्मा। ये इस बुक का 7th एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम क्या लेकर आते हैं, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो क्या चीज़ अपने साथ ले जा सकते हैं। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो कोई भी चीज़ हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्या कभी किसी ने देखा है कि किसी मृत व्यक्ति के साथ उसकी संपत्ति भी उसके साथ ट्रक में ले जाई जा रही हो? हम सिर्फ अपनी मेमोरीज ही ले जा सकते हैं। ऑल दोज ग्रेट लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट ऐड मीनिंग टू आवर लाइफ। और सबसे अच्छी मेमोरीज किसी दौलत से नहीं बनती, वो बनती हैं लाइफ की सिंपल चीज़ों से। जब आपके बच्चे पैदा होते हैं, जब वो चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं एंड मैनी मोर। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि one of the most tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off living. We are all dreaming of some magical rose gardens over the horizon instead of enjoying the roses that are blooming outside our windows today. To have the wisdom to savor the simple things. एक ऐसी दुनिया की कल्पना मत कीजिए कि वहाँ ये होगा वो होगा, यानी कोई इमेजिनरी पैराडाइज के बारे में मत सोचते रहिए। लाइफ की सिंपल चीज़ों में वो खुशी है जो शायद उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तुलना से कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है। आपकी टेबल पर एक फूलों का गुलदस्ता आपके गले के हीरो के हार से कहीं ज़्यादा कीमती है। किसी दूसरे पर्सन में गलतियाँ ढूंढते रहना, वो कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, इस हम किसी दूसरे व्यक्ति की हर चीज़ में कमियां ढूंढते रहते हैं। लेकिन हम जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ हम में भी ग्रो होने लगती है। यदि हम लोगों की वीकनेसेस पर फोकस करेंगे तो वो हम में भी बढ़ने लगेगी, और हमें उस व्यक्ति की वो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी दिखने लगेगी। हालांकि वो प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी थी भी नहीं, पर वो हमारे दिमाग में इतनी बड़ी बन गई। क्या दुनिया के सभी लोग हमारे जैसे हों? नहीं। इट वुड बी प्रेटी बोरिंग, क्योंकि हर लोग एक जैसे होंगे तो ये दुनिया कितनी अजीब हो जाएगी। यदि आप हैप्पियर लाइफ जीना चाहते हैं तो दुनिया में इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कीजिए। व्हाट मेक्स रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज एंड कंट्रीज ग्रेट आर नॉट द थिंग्स दैट वी हैव इन कॉमन, बट द डिफरेंसेस दैट मेक अस यूनिक। जो लोग हमसे अलग हैं उनको क्रिटिसाइज करने के बदले उनको रेस्पेक्ट कीजिए। हर दिन को एक गिफ्ट की तरह से समझें। इस सोच को पाल कर ना रखें कि आज का दिन उतना अच्छा नहीं था, कल देखेंगे। लाइफ एक एक दिन मिलाकर बनती है। वेल लिव्ड डेज आर लाइक अ ब्यूटीफुल नेकलेस ऑफ पर्ल्स। हर दिन की अहमियत है। योर लाइफ इज नॉट अ ड्रेस रिहर्सल। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपनी लाइफ के लिए पैशन रखिए। जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे कि हमें बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, अच्छे से जीना है, तो वही आपकी बेस्ट चॉइस होगी। सिर्फ अपने इस डिसीजन पर, इस फैसले पर टिके रहना है कि लाइफ एक बार मिलती है, इसे वेस्ट नहीं होने देना है। थिंक एंड ग्रो रिच की बुक के जो राइटर हैं नेपोलियन हिल, वो एक सलाह देते हैं मास्टरमाइंड अलायंस तैयार करने की। यदि आप अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मोनी बिटवीन टू और मोर पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ डेफिनेट पर्पस। यानी अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को मिला लीजिए जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं और आप भी उन्हें कुछ सिखा सकते हैं।
इस तरह से दोनों का जो म्यूचुअल बेनिफिट होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। उनसे बात कीजिए, उनसे उनके तरीके सीखिए और इस तरह से एक मास्टरमाइंड अलायंस तैयार हो जाएगा। आपकी लाइफ में ज़्यादा लर्निंग होगी और फन भी होगा। लाइफ में ऐसे जीना तो बहुत ईज़ी है, जैसे कोई हवा के झोंके के साथ पत्ता इधर-उधर उड़ता रहता है। लेकिन यदि आप ग्रेट लाइफ बनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो वो सोच समझकर पैशनेटली जीना आना चाहिए। अपनी टर्म्स पर जीना आना चाहिए ताकि किसी दूसरे की टर्म्स पे आप ना जिएँ। लाइफ आप पर काम करे, इससे बेहतर है कि आप लाइफ को अपने कंट्रोल में करें, उस पर काम करें। लाइफ में जब भी कोई परेशानी हम फ़ील करते हैं, जब भी हमें स्ट्रेस या पेन फ़ील होता है, हम अपनी ही अंदर की हिम्मत को, करेज को यूज़ करके उसे हैंडल करते हैं। हमें अपनी कैपेसिटी का पता चलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियों से घबरा जाते हैं। सो एक्चुअल में जैसे हम होते हैं, वैसे ही हम चीज़ों को लेते हैं। परेशानियों से घबराना की पर्सनैलिटी होगी तो हम उनसे घबराएँगे। यदि हम उनको फेस करने की पावर रखेंगे तो हम उनको फेस करेंगे। लेकिन सिर्फ़ ह्यूमन बीइंग के पास ही वो पावर है कि वो सोच सके। आई मीन रीफ्रेम एंड इंटरप्रेट कर सके। सिर्फ़ सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को दोष देते रहना, यानी कि आप एक्सक्यूज़ेज़ देना सीखते हैं। हम में इतना साहस होना चाहिए कि जो भी परिस्थिति आए उसे हैंडल कर सकें। लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक्स ऑलवेज रिवील लाइफ बिगेस्ट ब्लेसिंग। तो जभी भी कोई परेशानी आती है वो एक्चुअल में एक ब्लेसिंग होती है। हमें अपने आँख कान खुले रखकर लाइफ की रियलिटी को देखना चाहिए। प्रोएक्टिव बने, एक्ट एज अ कैटलिस्ट ऑफ आवर ड्रीम। भाग्य पे चीज़ों को ना छोड़ें। रिमेंबर, यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और यू कैन मेक प्रोग्रेस, बट you cannot do both. Instead of sailing through life as a passenger, become the captain of the ship. सिर्फ पैसेंजर ना बने, अपनी लाइफ के कैप्टन बने, लेकिन हम्बल और पोलाइट भी रहें। मोहम्मद अली के बारे में राइटर कहते हैं वो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर थे, लेकिन वो बहुत ही एक शानदार इंसान थे। द मोर यू आर एज अ पर्सन, द लेस यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ टू अदर्स। ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी से पता चलता है कि आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। आप उन लोगों से भी सीखने के लिए तैयार हैं। उनको सुनने को तैयार हैं। आपसे गलतियाँ भी होती हैं, बट डोंट वरी, सबसे होती हैं। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। आपकी उन मिस्टेक से जो लेसन या जो विज़डम आपको मिली, उसे आप फ्यूचर में यूज़ कीजिए। एक ही गलती बार-बार मत कीजिए। हम उन अनुभवों को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। हम उनको उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। हम उस बिल्ली की तरह से नहीं बन सकते जो एक बार गरम स्टोव पर बैठती है तो वो स्टोव पर बैठना ही छोड़ देती है, चाहे वो ठंडा भी हो। गलती करने से ग्रोथ होती है। आप इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को एक पेपर पे लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड पर वो गलतियाँ लिखें जो आपसे हुई हैं और राइट हैंड साइड पर उन गलतियों से जो लेसन आपने लिए वो लिख लें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। दिस इज़ अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस ग्रोथ में राइटर एक नई स्ट्रेटेजी ऐड कर रहे हैं साइलेंस की पावर की। साइलेंस में बहुत पावर होती है विल पावर को बढ़ाने की, कि एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। चुप रहकर अपनी विल पावर को बढ़ाना एंड अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना। हम सभी में कुछ ना कुछ बोलते रहने की जो आदत होती है, उससे हमारी जो विल पावर है वो कम होती है। तो इस तरह से हमें अपनी विल पावर से जो ज़्यादा बोलने की आदत है उसको डेवलप होने से रोकना है ज़्यादा बोलने को और इससे हमें पावर मिलेगी। कुछ लोग इतने ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें बोलना
उतना चाहिए ही नहीं, लेकिन वो फिर भी बोलते रहते हैं ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से होता है। जितना बोलना ज़रूरी है, सिर्फ उतना ही बोलिए। प्रिज़र्व योर मेंटल एनर्जी। सोच समझकर कम शब्दों में अपनी बात कहना यानी कि आपका माइंड बहुत सीरीन है, शांत है, क्लियर है। दिन में 1 घंटा साइलेंस रखिए और ऐसा आप किसी से ऐसा नहीं है कि परेशान होकर आप चुप रह रहे हैं या रिलेशनशिप खराब ना हो जाए उस वजह से चुप हैं। आपको इंटेंशनली कुछ देर साइलेंस अटेन करना चाहिए। साइलेंस इन अ पॉजिटिव वे makes you stronger and enhance your will. Don't pick up the phone every time. एकदम भाग के फ़ोन उठाना, इस तरह से आप अपने टाइम को इंटेलिजेंटली यूज़ करें और साइलेंस रहकर अपनी पावर को बढ़ाएँ।